कुछ दिनों से आपके साथ अलग अलग रूम्स की साफ़ सफाई शेयर कर रही हूँ। तो ये जो भी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ ये मैं किसी फेस्टिवल के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा रूटीन है जो कि मैं हमेशा करती रहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक प्लान बन जाता है, एक स्केड्यूल बना देती हूँ कि आज ये क्लीन करना है, कल वो क्लीन करना है, तो थोड़ी थोड़ी जगह मैं रोज़ क्लीन करती रहती हूँ। तो ये कुछ रूम्स मेरे ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो इनकी क्लीनिंग मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है। और एक दिन में क्लीनिंग नहीं हो पाती है मुझसे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे के हर एक रूम को ऐसे मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो जो मेरे नीचे का बेडरूम है, जो मास्टर बेडरूम है, उसकी क्लीनिंग मैंने आज निकाली थी। सारे कर्टन्स रिमूव करके जो विंडोज़ है ना उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने। लेकिन जब मैं यहाँ के जाले वगैरह साफ़ कर रही थी ना, तब मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। जाले निकालने के बाद जो विंडो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और मैंने थोड़ा सा वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ किया था, क्योंकि जाले जो होते हैं ना वो वैक्यूम क्लीनर से अगर आप खींच लो तो वो नीचे नहीं गिरते हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। फिर जो साफ़ सफाई है थोड़ी सी ईजी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जाले अगर नीचे गिर जाए, मकड़ियाँ यहाँ वहाँ भागती हैं, तो फिर हमको ना उसको क्लीन करने के लिए भी और फिर उनके पीछे भी भागना पड़ता है, और ये सारी सफाई थोड़ी सी फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। कर्टन्स को निकाल के मैंने उसी टाइम पे वॉश करने के लिए डाल दिया था। 2-3 घंटे में ही ये ड्राई हो गए हैं। तो हल्के से मुझे थोड़े से गीले लग रहे हैं कहीं कहीं से, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी। लेकिन प्रेस भी ना मैं बहुत ही शॉर्टकट में करूँगी, क्योंकि ये वैसे ही अगर आप कर्टन्स को हैंग कर दें, ये थोड़े से पतले वाले कर्टन्स हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो कुर्ते के कपड़े होते हैं ना, उनको मैंने कर्टन बना के स्टिच किया था घर पे ही। तो इनको सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इनको आप हैंग करके रखेंगे ना, ये अपने आप ही इनका जो मतलब थोड़े बहुत क्रश रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैंने हल्का फुल्का इनको प्रेस कर लिया है एक एक साइड से, और ये काफ़ी अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा क्रश्ड नहीं लग रहे हैं। और इनको सबको हैंग कर दिया है। थोड़ा मुझे रात हो गई थी काम करते करते, क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रेक में काम किया है। घर के दूसरे काम भी होते हैं, कुकिंग करना पड़ता है, और बाकी जो मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके साथ भी बैठना होता है पढ़ाई लेके। तो इसलिए ना मैंने थोड़ा ब्रेक में काम किया है। तो काफ़ी रात हो गई थी करते करते। अब रात में क्योंकि हम लोग यहाँ पे सोते हैं, तो यहाँ पे मुझे अब बेडशीट वगैरह सब लगानी है, इसलिए मैंने जैसे ही यहाँ के कर्टन्स निकाले थे ना, उस टाइम पे ही मैंने इसे वॉश करने के लिए डाल दिया था। क्योंकि फिर उतने जो 2-3 घंटे हैं उसमें ये 1 घंटा तो इसको धुलने में लग जाता है वॉशिंग मशीन में, फिर सूखने में 2-3 घंटा लग गया, तो दिन भर में ये सूख गए थे। अब देखिए रात हो गई, तो मैंने सारी बेडशीट वगैरह भी इसमें चेंज कर दी है, फ्रेश बेडशीट लगा रही हूँ, और इससे रूम काफ़ी फ्रेश हो जाता है अगर आप थोड़ी बहुत भी क्लीनिंग कर दें। तो मैंने तो आज पूरा डीप क्लीनिंग कर लिया है। जैसे मैंने बोला कि मैंने ब्रेक में किया, इसलिए मुझे थोड़ा सा रात हो गई काम कंप्लीट करने में। लेकिन इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे ना, कभी आप फ्री रहते हैं तब आप ऐसे डीप क्लीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये फेस्टिवल के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपका कोई रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा आप क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा बर्डन फिर नहीं आता है। मैं अपने बेडरूम्स को बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं करती हूँ, बहुत ही सिंपल मैं रखती हूँ, इसलिए ना फिर क्लीनिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप रखेंगे ना किसी भी बेडरूम में, तो उनको भी फिर हटा के क्लीन करने में टाइम चला जाता है। इसलिए जितना हो सके सिंपल रखिए। कर्टन्स और बेडशीट से ही आपका रूम बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये एक छोटा सा सोफ़ा थ्रो है, जिसको आप ब्लैंकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। ये मैंने मीशो से लिया था 300 to 400 रुपीज़ में। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। किचन की साफ़ सफाई जितनी करो उतनी कम पड़ती है। तो मॉड्यूलर किचन मैंने उस दिन 2 ट्रॉलीज़ को क्लीन किया था। आज मैं दूसरे साइड की ट्रॉलीज़ को क्लीन कर रही हूँ। पूरे जो ग्लासेस हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं बाहर निकाल दूँगी। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ डस्टी है, या एक्चुअली यहाँ की चीज़ें ना डेली यूज़ में आती हैं, तो डस्टी नहीं होती हैं। अगर चीज़ें कुछ पड़ी रहती हैं, स्टोर्ड रहती हैं, और हम लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें डस्ट जमा हो जाता है। तो उन चीज़ों को ना फिर वॉश करके रखना ही अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी। मैट को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, और ट्रॉली को भी मैंने अंदर और नीचे से क्लीन करके फिर वापस से मैं सामान को अरेंज करके रख रही हूँ। क्योंकि ट्रॉलीज़ भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है इनको क्लीन करना।
इसलिए अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो आप एक साथ 3-4 कर सकते हैं। मेरे पास कम टाइम था, इसलिए मैंने 2 ही ट्रॉली को यहाँ पे साफ़ किया है। तो इससे ना साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाती है और आपका बहुत सारा जो सामान है वो आप निकाल के भी नहीं रखते, क्योंकि साफ़ सफाई करने के टाइम पे पूरा सामान निकालना पड़ता है। और अगर आपने पूरा सामान निकाल दिया और आपसे वो सारी चीज़ें क्लीन नहीं हुई तो फिर ये सारी चीज़ें ना बाहर की बाहर पड़ी रह जाएंगी और फिर इनको देख कर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऊपर की ट्रॉली हो गई है, अब नीचे की ट्रॉली भी मैं अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ। अंदर पे बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है और जाले भी जम जाते हैं, तो इन सबको ना मैंने गीले कपड़े से क्लीन कर लिया है। जो फ्लोर का गंदगी है, एक बार मैंने उसको वैक्यूम से उठा लिया था, जितना पॉसिबल था वैक्यूम में आ गया था, लेकिन कुछ चीज़ें अंदर जम जाती हैं तो उनको मैंने ऐसे मॉप में ना एक गीला कपड़ा बांध लिया है और उससे फिर अच्छे से जो फ्लोर था वो क्लीन हो गया है। वापस से सामान को अच्छे से डस्ट करके मैंने रख दिया है। थोड़ा बहुत पोंछ लीजिए, क्योंकि बॉक्सेस वगैरह रखते हैं तो वो थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो मुझे किसी ने डीएम किया था कि दिवाली में बहुत सारे पकवान बनते हैं और किचन बहुत गंदा हो जाता है, स्पेशली जो हमारा काउंटर टॉप होता है वो बहुत ऑयली हो जाता है और फिर कितना भी उसको स्क्रब करो साफ़ नहीं होता है। तो देखिए, मैंने ना किचन का काउंटर टॉप की जो क्लीनिंग होती है, जो हमारे गैस बर्नर की क्लीनिंग होती है, बहुत बार शेयर की है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने शेयर की थी, लेकिन एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी। तो आप ना इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मुझे पता है दिवाली में बहुत पकवान बनते हैं, फिर हमारे काउंटर टॉप ख़राब हो जाते हैं, उनमें स्टेन्स भी आ जाते हैं। कई बार ऑयल के स्टेन्स इतने ज़्यादा रहते हैं, परमानेंट हो जाते हैं और वो निकलते नहीं हैं। तो उसके लिए ना सिंपल है, या तो आप सोप से स्क्रब कर लीजिए। विम जो लिक्विड होता है, विम लिक्विड बहुत अच्छा होता है, इससे आपका जो काउंटर टॉप है बहुत अच्छे से क्लीन हो सकता है। या फिर आप पानी में थोड़ा सा जो फैब्रिक कंडीशनर होता है उसको मिला लीजिए। और मैंने ना फैब्रिक कंडीशनर में थोड़ा सा पानी डाल के रखा था, तो उसमें काफ़ी सारा ऑलरेडी सोप था और इसमें आप थोड़ा सा डेटॉल या फिर विम लिक्विड मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा सोडा भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल हो, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। अदरवाइज़ आप अगर विम लिक्विड से भी स्क्रब करेंगे तो बहुत अच्छे से स्क्रब हो जाएगा, जो स्टेन्स हैं, जो दाग धब्बे हैं वो निकल जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा ये बीच बीच में करती रहती हूँ, इसलिए जो मेरा काउंटर टॉप है ना उसमें बिल्कुल भी स्टेन्स नहीं आते हैं। कई लोग पूछते हैं कि आपका काउंटर टॉप बहुत क्लीन लगता है, तो वो उसका यही रीज़न है, क्योंकि मैं हमेशा हफ्ते में 1 या 2 बार स्क्रब करती रहती हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है। खाना बनाने के बाद तो किचन गंदा होता ही है, कितना भी आप ट्राई कर लें, ऑयल के छींटे पड़ेंगे और फिर स्टेन्स आएंगे। और कई बार हार्ड वाटर स्टेन्स भी हमारे काउंटर टॉप पे रह जाते हैं, अगर हमने उसको ठीक से ड्राई नहीं किया है साफ़ सफाई के बाद। वाटर स्टेन्स अच्छे से रिमूव हो जाएंगे अगर आपने सफाई के बाद पानी को अच्छे से निकाला है। तो ये जो वाइपर होता है ना, वाइपर से पानी पूरी तरह से निकल जाता है, फिर आपके काउंटर टॉप पे वाटर का स्टेन्स नहीं रहेगा। और फिर आप एक ड्राई कपड़े से उसको वापस से वाइप कर दीजिए तो और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि वाटर स्टेन्स तभी रहते हैं जब पानी पड़ा हुआ रहता है, रुक जाता है हमारे काउंटर टॉप पे, या कुछ छींटे ऐसे ही रह जाते हैं जो ड्राई नहीं हम लोग करते हैं ठीक से, तो उसकी वजह से ना वाटर स्टेन्स पड़ जाते हैं, हार्ड वाटर रहता है। तो ये वाइपर से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है और इससे ना जल्दी भी क्लीन हो जाता है। जैसे हम लोग सोप वगैरह यूज़ करते हैं अपने काउंटर टॉप पे, अगर आप कपड़े से पोंछते रहेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपने एक बार स्क्रब कर लिया, फिर आप वाइपर से इसको क्लीन कर लीजिए। हो सकता है कि ऐसे क्लीन करने से भी आपके जो स्टेन्स हैं काउंटर टॉप के वो एकदम से ना निकले, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे डेली क्लीन करते रहेंगे, मतलब स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप एक एक दिन के आड़ ऐसे स्क्रब करेंगे ना, तो आपका जो पूरे स्टेन्स हैं जो बहुत सालों से जम गए हैं वो निकल जाएंगे स्लोली। क्योंकि कभी कभी पुराने स्टेन्स को जो बहुत सालों से जम गए हैं उनको निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
अपने किचन के सिंक को हम लोग काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम लोग को लगता है कि डेली इसे क्लीन कर रहे हैं तो ये क्लीन है, लेकिन इसको भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपके जो ड्रेनेज है उसमें आपको गर्म पानी डालना ज़रूरी है वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक। इससे इंसेक्ट वगैरह जितने भी रहेंगे ना वो नहीं आएंगे और वो मर जाएंगे। और आप ना उसके साथ साथ कुछ डेटॉल डाल सकते हैं या फिर आप सोडा डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं गर्म पानी डालने के पहले। और जो ड्रेनेज क्लीनर एक पाउडर आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से जो ड्रेनेज है ना वो क्लीन हो जाता है। लेकिन और उसके साथ साथ आपको स्क्रब करने की भी ज़रूरत है। अच्छे से आप इसे स्क्रब कीजिए, गर्म पानी डालिए, इससे आपको जो सिंक है ना वो भी बहुत अच्छे से शाइन करने लगेगा आपके काउंटर टॉप के साथ साथ। सिंक के आसपास हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी यूज़ करते हैं, कभी रैक्स यूज़ करते हैं या कुछ हैंग करके रखते हैं, तो उनको भी रिमूव कीजिए, उनको भी साफ़ कीजिए, क्योंकि उसके पीछे पीछे भी बहुत गंदगी जम जाती है। जब आप बर्तन धोते हैं ना तब उसके छींटे पड़ते हैं और ये छींटे हमेशा अपने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके ऊपर भी जाते हैं और उनके पीछे भी जाते हैं। तो आप अपना टैप साफ़ कर रहे हैं या आप सिंक साफ़ कर रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं, तो इसको आप कभी कभी बीच बीच में जैसे आपको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तब आप इनको भी निकाल के आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इससे आपका जो किचन है वो एक्चुअली में अच्छे तरीके से पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। काफ़ी दिनों तक हम ऑर्गेनाइजर्स लगा के रखते हैं ना तो ये टाइल्स में या फिर वॉल में काफ़ी स्टेन्स पड़ जाते हैं और इसके ना जो दाग हैं अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे बीच बीच में फिर ये परमानेंट हो जाएंगे और निकलेंगे नहीं। इसलिए आप इसको भी क्लीन कीजिए, इनको भी स्क्रब कर लीजिए। जब हम बर्तन धोते हैं, किसी दिन कम बर्तन रहे तो आप ये वाली साफ़ सफाई उस दिन को निकाल सकते हैं। और जिस दिन भी आप ऐसे अपने किचन को क्लीन करेंगे ना उस दिन आपको एक बहुत ही अच्छा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप फिर कंटिन्यू ये सारी क्लीनिंग करते रहेंगे। सिंक के पास का एरिया मैं क्लीन कर ही रही थी तो वहाँ पे एक ओपन शेल्फ़ है जहाँ मैं ऐसे ही स्क्रबर्स और कुछ लिक्विड्स रख देती हूँ स्टोरेज के हिसाब से, तो उसको भी मैं आज क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर लगाया हुआ था, फ्रेश न्यूज़पेपर लगा दिया है और बाकी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से इसको साफ़ करके ऊपर वापस से अरेंज कर दी है। तो ओपन शेल्फ़ में भी बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है, तो किसी एरिया को आप साफ़ कर रहे हैं तो चेक कर लीजिए, अगर वहाँ पर ओपन शेल्फ़ है तो साथ साथ में आप उसको भी क्लीन कर लीजिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।